नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही सरल सी किताब के जरिए एक बहुत गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि बुद्धि आखिर है क्या? चलिए इस अदृश्य शक्ति को जानने की एक यात्रा पर चलते हैं। तो शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। ये जो हमारा शरीर है, जो चलता है, काम करता है, महसूस करता है, कभी सोचा है इसे चला कौन रहा है? इसका असली ड्राइवर कौन है भाई? और इसका जवाब एक बहुत ही शानदार उपमा में छिपा है। सोचिए कि यह शरीर एक मोटर कार की तरह है। और भाई, कोई भी कार बिना ड्राइवर के तो चल नहीं सकती, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर भी नहीं चल सकता। और इसे चलाने वाली जो शक्ति है, वही तो है बुद्धि, हमारी अदृश्य चालक। अच्छा, तो ये अदृश्य चालक यानी हमारी बुद्धि आखिर काम कैसे करती है? देखिए, असल में बुद्धि हमारे शरीर का एक कमांड सेंटर है। मतलब सोचिए, पैर में कांटा चुभता है तो पैर हटाने का आदेश कौन देता है? बुद्धि। कोई तेज आवाज होती है तो हाथों को कान बंद करने के लिए कौन कहता है? वही बुद्धि। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ शरीर को ही कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हमारे मन को भी नियंत्रित करती है। अब इस बात को समझने के लिए कालिदास की वो मशहूर कहानी याद है, जहां वो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो खुद बैठे थे। ये एकदम सटीक उदाहरण है इस बात का कि जब बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता तो इंसान कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार सकता है। मतलब जब गाड़ी का ड्राइवर ही सो रहा हो तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बुद्धि ड्राइवर है। पर अगला सवाल ये उठता है कि ये ड्राइवर बैठता कहाँ है? इसकी सीट कहाँ है? क्या ये हमारे दिमाग में रहती है? और इसका जवाब बड़ा ही खूबसूरत है। कहते हैं कि बुद्धि किसी एक अंग में, जैसे दिमाग में, नहीं रहती, वो तो पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक वैसे ही जैसे दूध में मक्खन हर जगह होता है पर दिखाई नहीं देता, ये हमारे हर कण कण में मौजूद है। और जानते हैं, ये शक्ति सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। बुद्धि तो हर जीवित प्राणी में होती है। हाँ, ये बात और है कि उसकी सक्रियता का लेवल अलग अलग होता है। इंसानों में ये सबसे ज्यादा विकसित रूप में है। और शायद यही वो बात है जो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाती है। अच्छा, एक और बात, ये जो हमारा ड्राइवर है ना, ये अकेला काम नहीं करता। दुनिया को समझने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसके पास अपने सहयोगियों की एक पूरी टीम है। तो बुद्धि के सहयोगी या कह लें कि उसके टूल्स कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है निरीक्षण, यानी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना। फिर आता है परीक्षण, यानी उन्हें टेस्ट करना, आजमाना। इसके बाद आता है तर्क, ये जानना कि कोई चीज़ जैसी है वैसी क्यों है। और आखिर में है विश्लेषण, यानी किसी भी बड़ी मुश्किल चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना। और इन टूल्स का इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं, चाहे वो किसी फूल को बस ध्यान से देखना हो या फिर किसी लैब में बैठकर कोई वैज्ञानिक विश्लेषण करना हो। ये सब बुद्धि के वही सहयोगी हैं जो हमें इस दुनिया को समझने में मदद करते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये तो सब ठीक है, पर इस बुद्धि को, इस ड्राइवर को और तेज और बेहतर कैसे बनाया जाए? तो देखिए, इसकी नींव रखी है एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में। और शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल आदत से, सुबह जल्दी उठना। हो सके तो सूरज उगने से भी पहले, क्योंकि कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही एक तेज बुद्धि का निवास होता है। तो बुद्धि को तेज करने के लिए कुछ आदतें बहुत जरूरी हैं, जैसे अच्छा पौष्टिक खाना खाना, रोज कसरत करना, शरीर को साफ सुथरा रखना। ये तो हो गई शारीरिक आदतें। और इनके साथ ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छे लोगों की संगति में रहना, ये हमारे दिमाग के लिए उतने ही जरूरी हैं। असल में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी बाहरी दुनिया, मतलब हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, ये सब हमारी बुद्धि को सीधे सीधे आकार देता है। एक तरह से ये हमारी बुद्धि का भोजन है। अब आखिर में एक और दिलचस्प बात समझते हैं। बुद्धि का ना कोई एक रूप नहीं होता, इसके कई नाम हैं। और हर नाम इसके एक अलग पहलू को, एक अलग खूबी को दिखाता है। जैसे कि धृति, मेधा, प्रज्ञा, विवेक, ये सब बुद्धि के ही नाम हैं। धृति का मतलब है धैर्य, मेधा मतलब चीजों को याद रखने की, धारण करने की शक्ति, प्रज्ञा मतलब एक गहरी समझ, और विवेक यानी सही और गलत में फर्क करने की क्षमता। तो इससे पता चलता है कि बुद्धि का मतलब सिर्फ होशियार होना या क्लेवर होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है।
तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार यही है कि हम सबके भीतर एक ड्राइवर बैठा है, एक गाइड। तो आज का सवाल बस इतना है कि आज वो हमारा भीतरी चालक हमें क्या करने के लिए कह रहा है? जरा सोचिएगा इस बारे में।